बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद मोहम्मद यासीन हाशमी। आप देख रहे हैं MM न्यूज़ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से बराह रास्त। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा टेक्निकल बोर्ड से एफिलिएटेड जो तलबा हैं वो सरापा एहतजाज हैं। इनके कुछ मुतालबात हैं और उस मुतालबात के को मनवाने के लिए ये तमाम स्टूडेंट इस वक्त यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। मैं फ़र्दन यहाँ पर तमाम तलबा से कोशिश करूँगा कि बात करूँ और इनके मुतालबात जान सकें कि मुतालबात हैं क्या, क्या मुतालबात हैं और इस वक्त आप इतनी गर्मी में ये एहतजाज कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको पता है KP बोर्ड जो है उनकी तरफ से हमारी डेट शीट आई है। चूँकि हमारा कॉलेज इस्लामाबाद में है लेकिन ये एफिलेटेड है KP बोर्ड से। ठीक है। तो सारा साल आपको पता है कोरोना में सारा साल गुज़रा, टेक्निकल एजुकेशन है हमारी, और हमारा उन्होंने अचानक से डेट शीट दी। पहले तो वो डेट शीट ही नहीं दे रहे थे ताकि बच्चे प्रिपरेशन कर सकें। ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी लेकिन नहायत ही जो है ना थर्ड दर्जे की क्लासेस हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद हमने अपनी तैयारी की। लेकिन आपको पता है कि ऑनलाइन जो तैयारी होती है टेक्निकल स्टूडेंट्स की वो कैसी होती है, क्योंकि टेक्निकल हो नहीं सकती, वो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि उसने पॉलिश होना होता है टेक्निकली। ठीक है, आप प्रैक्टिकल थिंक प्रैक्टिकल भी नहीं हुए और प्रैक्टिकल अब लिए भी जा रहे हैं। थ्योरी से तो दूर दूर उनका लिंक नहीं होता, वो तो एक फॉर्मेलिटी होती है। ठीक, क्योंकि फ़नी तौर पे वो माशरे में बच्चे को बेचता है टेक्निकल कोई भी इंस्टीट्यूशन। सही। तो अब हमारा ये मुतालबा था कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हमसे ले रहे हैं। ठीक है। ऑनलाइन हमने मिड टर्म दिए, ठीक है, वो भी टीचर्स को पता है। अब मुतालबा जो ये था कि आप जब वफाक का फैसला आया कि इलेक्टिव सब्जेक्ट्स लिए जाएँ, अब हम 9-9, 10-10 थ्योरी के पेपर हमसे लिए जा रहे हैं। 5 को अनाउंसमेंट हुई है, 5 से पहला पेपर है, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल्स भी लिए जा रहे हैं, जबकि कोई भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ। वफाक का फैसला उनसे इनहराफ कर रहे हैं, टोटली इनहराफ कर रहे हैं, और हम कंडेम्ड करते हैं। हम कॉलेज के पास गए लेकिन वहाँ से हमें रिजेक्ट किया गया। वो क्या कहते हैं कि हमारा मसला नहीं है, जबकि फीसिस कॉलेज वाले लेते हैं। उन्हें इतना करना चाहिए था, हमारे साथ स्टैंड लेते और कंडेम्ड करते बोर्ड को कि बच्चों की सिचुएशन नहीं है ऐसी, ये फ़नी तालीम है और हमने उन्हें फ़नी तालीम दी नहीं है। ठीक। तो ये देखें, सारे सिनेरियो को देखें और गौर करें कि वो कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि हमारे वहाँ बहुत से कॉलेज हैं KP में, वो खुले रहे हैं और नए भी खुले रहे, तो वो कह रहे हैं बस अपनी मनमानी है ना, बच्चों के फ्यूचर को स्पॉइल कर रहे हैं। आगे बच्चा यूनिवर्सिटी में दाखिला ले कैसे लेगा? अब जब आपने पढ़ा नहीं होगा, ऑनलाइन पढ़ा होगा, ऑनलाइन तैयारी नहीं होती, और ऑनलाइन पढ़ा होगा और फिर आगे जब कंपार्ट्स आएंगी फिर क्या करेंगे? ये 1000 बच्चा है कॉलेज का। अभी क्योंकि हमारी गाय बगाए कॉलेज में भी और डिफरेंट प्लेटफॉर्म में हम रेस करते रहे हैं और बच्चे आते रहे हैं। आज भी क्योंकि एक बड़ी तादाद आ रही है, क्योंकि आगे मीडिया भी को बुलाया गया है, और एक बड़ी तादाद जितनी ये है इससे कई गुना ज़्यादा 1-2 कॉलेज पढ़ते हैं और इसकी एक बड़ी तादाद अभी आ रही है। देखें, लम्हे फ़िक्रिया ये है, देखें वो गौर करें, वो अपनी मनमानी ना करें काइंडली, कि बच्चों के जो ग्राउंड की जो रियलिटी है ना उसको देख के कोई फैसला करें। ठीक है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम सब इकरा कॉलेज के स्टूडेंट हैं जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी में वाक़ है। ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि ये इस्लामाबाद में कॉलेज है और बोर्ड इसका KPK में है। यहाँ पे आप जितने टेक्निकल बोर्ड देखें वो तो कोई पंजाब का होगा, कोई वफाक का अपना होगा। हमें इस्लामिक यूनिवर्सिटी के प्रॉस्पेक्टस का झांसा दे के लेके आया जाता है कॉलेज में, उसकी बड़ी बड़ी बुलंद इमारत दिखाई जाती हैं, जबकि आप इकरा कॉलेज आ जाएं तो देखें वो एक यतीम खाने का मंजर पेश करता है। सबसे पहली बात यह है कि इसको फ़ौरन KP बोर्ड से ख़त्म करके पंजाब बोर्ड में लाना चाहिए। अब हम यहाँ पे एहतजाज करते हैं तो हमें कॉलेज इंतज़ामिया कहती है भाई हमारा क्या ताल्लुक है, डेट शीट KP बोर्ड ने भेजी है, आप KP बोर्ड जाएँ। तो इसलिए हम प्रेस क्लब आए हैं। अगर हमारा कोई इंतज़ामिया से मसला होता है वो हमें कहते हैं भाई हम कुछ नहीं कर सकते, आप जाके यूनिवर्सिटी से बात करें। अब जब पेपर्स का मामला है तो हमें कहते हैं भाई हम कुछ नहीं कर सकते, आप KP बोर्ड चले जाएं। तो फिर हम तो देखें 30,000 रुपया जो है हमारी 2 महीनों की फ़ीस है। कोई कॉलेज हमें ऐसा दिखा दें जो सरकारी कॉलेज और वो इतनी फ़ीस ले रहा हो। तो हमारा यही मुतालबा है कि हमारी बात मानी जाए। तो आज इसीलिए हम प्रेस क्लब आए हैं, क्योंकि हमारे पास इतने सोर्स तो है नहीं हैं, सब गरीब तलबा हैं कि वो हम KP बोर्ड जाके एहतजाज कर सकें। ठीक है, आप क्या कहेंगे जिस वाले से? हमारा मुतालबा बेसिकली यही है कि अगर
ہمارا بیسیکلی مطالبہ یہ ہے کہ اگر ہمیں تعلیم اگر آن لائن دی گئی ہے تو ہم سے ایگزامس وہ جو ہے وہ فزیکل کیسے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں جب ہم نے پڑھا یہ ہے کہ ہم نے آن لائن یہ پڑھا ہے کہ ہم نے اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے, جو چیزیں ہمیں سکھائی گئی ہیں, تو ہم اس کو پریکٹیکلی جب ہمیں فزیکل ہمارے پاس کچھ ہوا ہی نہیں ہے, ہم نے اس کو پریکٹیکل کیا ہی نہیں ہے, تو ہم اس کو پریکٹیکلی فزیکلی ایگزامس کیسے آپ کو دے سکتے ہیں. دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اگر آپ نے فرض کیا کہ ہم سے ایگزامس لینے ہیں, لے لیں, ہم تیار ہیں, لے لیں, لیکن سلیبس کم کیا جائے. ٹھیک, ہم اس قابل نہیں ہیں آن لائن ایگزامس کا فیصلہ اس کے مطابق جی سلیکٹیو دیے جائیں. ہم اس طرح قابل نہیں ہیں کہ ہمارے جس طرح آن لائن تعلیم ہمیں دی گئی ہے, ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم پورے سبجیکٹس کو پوری تھیوری کا ہم وہاں پہ لکھ دیں. تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ کے پی کے بورڈ کو ایک عدد برانچ کوئی فرنچائز اسلام آباد میں رکھی جائے. ٹھیک, کیونکہ ہم ایسے اسٹوڈنٹس نہیں ہیں کہ ہم اٹھ کے جا کے کے پی کے جا کے احتجاج کریں, ہمارا مقصد نہیں بنتا. چوتھا مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ اقرا کالج کو اگر کے پی کے بورڈ کو یہاں پہ نہیں لانا تو ہمیں یہاں پہ کے پی کے بورڈ کے ساتھ ہمیں ختم کیا جائے اور پنجاب ٹیکنیکل بورڈ کے ساتھ ہمیں ایفیلیٹ کر دیا جائے. ٹھیک. جی ناظرین, جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آن لائن کلاسز جیسے ہوتی ہیں اس میں بہت سارے طلباء کے پاس نیٹ موجود نہیں ہوتا, بہت سارے طلباء جو ہیں وہ آن لائن کلاسز نہیں لے سکتے, اور اس وقت تقریباً پورے اسلام آباد میں آئے روز جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ سراپا احتجاج ہوتے ہیں کہ آن لائن کلاسز اگر لی گئی ہیں تو پھر وہ ریگولر امتحانات کیسے دیں گے. آج یہاں پر یہ تمام طلباء جو ہے یہ سراپا احتجاج ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹیکنیکل بورڈ جو ہے اس کی افیلیشن جو ہے وہ پشاور سے ختم کر کے پنجاب بورڈ کے ساتھ جو ہے وہ کی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو آن لائن کلاسز لی ہیں آن لائن ہی ان کے جو ہے وہ امتحانات لیے جائیں, اور جو وفاق کا ایک ڈیسیژن آ چکا تھا سلیکٹیو سبجیکٹ جو ہیں انہی کے تحت ان کے جو ایگزام ہیں وہ کہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن انہیں ایک ایسے خواب دکھائے گئے لیکن اندر جو تھا کالج ان کا کہنا ہے کہ بالکل وہ ایک یتیم خانہ لگتا ہے. تو ناظرین, یہ کچھ تازہ ترین حقائق تھے جس پر اسٹوڈنٹ سراپا احتجاج ہیں جو آپ براہ راست وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے دیکھ رہے تھے. اسی کے ساتھ سید محمد یاسین ہاشمی کو اجازت دیجیے. MM نیوز سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا نگہبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.